हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। 3.5 में और हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 से आगे आज कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। 6 से आगे याद करेंगे और आज हम एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो ही थोड़ा सा लेंथी बना देंगे, तो आपको एक वीडियो ही मिलेगा आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, एनी प्रॉब्लम, तो आज 29 तारीख को शाम को अपन और वो करेंगे, एक जूम क्लासेस लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। उस ऑनलाइन में आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे अब 6 क्वेश्चन के अंदर रखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन ऑफ 2x प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये हमें दिया हुआ है। क्या कहते हैं, कहते हैं इसका ग्राफ बनाओ। क्या करो, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना लो। तो अपन क्या करेंगे, टेबल बना देंगे पहले तो, क्योंकि जितने ग्राफ बनाए अब तक हमने पहले टेबल तो बनाई है, तो सबसे पहले इसकी टेबल बना देंगे, एक्स और वाई वैल्यू, ठीक है। साइन का ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है, तो जिस एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो वो एंगल पुट करेंगे। तो इसमें एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करना है जिससे कि वो एंगल पूरा बने, ठीक है, ताकि हम साइन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ रख रहा हूँ माइनस का 15 डिग्री, क्या रख रहा हूँ, माइनस का 15 डिग्री। तो 15 इंटू 2 क्या होगा, 30 माइनस 30 माइनस 30 प्लस 30 होगा 0, तो 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है, 0, सही है। अब ये तो रखते हैं, ये माइनस का 15 रख दिया। अब आगे जाओ, अब क्या रखें, मान लेते हैं मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, तो 0 रखेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 30 बचेगा। साइन 30 क्या होता है, पाई बाय 6 ना, साइन 30 का होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। साइन 30 के लिए क्या होती है, 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे, अब रखेंगे नेक्स्ट। अब मान लो इसको बढ़ा देना मुझे 60 डिग्री, तो 15 डिग्री ले लो, 15 15 में 30 30 30 60 हो गया ना। साइन 60 क्या होता है, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या यहाँ पे √3 आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे जब हमने 0 रखा तो ये वैल्यू कितनी आई थी, साइन 30। साइन 30 क्या होता है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आएगा, क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, 1, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या रखें बताओ यहाँ पे, अब रखते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े ले लो, 15 15 गैप ले लिया। 30 लोगे तो क्या हो गया, 30 दूनी 60, 30 डिग्री ले लेंगे, 30 दूनी 60, ठीक है, 60 और 30 90, साइन 90 क्या होता है 1, 1 इंटू क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 ले लो, 45 डिग्री, 45 इंटू 2 क्या होगा 90, 90 प्लस 30 क्या होगा 120, साइन 120 के लिए निकालेंगे। साइन 120 क्या होता है 1/√3/2, 2 से 2 कर देगा, √3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, 45 के बाद क्या करेंगे, फिर 15 जोड़ देंगे, 60 ले लेंगे इस बार। 60 इंटू 2 क्या होगा 30, है ना। 60 इंटू 2 क्या होगा 120, 120 प्लस 30 150, 150 डिग्री का एंगल है। साइन 150 की वैल्यू निकालनी आती है आपको। साइन 150 को कैसे लिखोगे, 180 माइनस 30 कर दूँ, सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे ऐसे, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, नो चेंज, साइन साइन रहेगा। साइन 30 कौन सा है क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 30 ही आएगा। साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। अब रखेंगे 90 रख लेंगे, साइन 90 रख लेंगे, 90 रखोगे क्या होगा 180, 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, है ना, क्या होगा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो क्या होगा बताओ, कितना होगा साइन, देखो ना 90 रख रहा हूँ तो 180 जमा 30 क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 आएगा। माइनस साइन 30 का मतलब क्या होता है, -1/2 कट जाएगा, क्या होगा आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या वो देखो ना 180 करेंगे, 180 साइन 18 क्या होगा देखो 180 प्लस 30 आएगा, तो इसमें जाएंगे हम, इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, चेंज होगा, नो चेंज, साइन साइन रहेगा,
साइन 30 क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, क्योंकि 30 में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 आएगा। माइनस साइन 30 मतलब -1/2, -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी। ओके 90। ऐसे आप और वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। 90 के बाद क्या ले लें, मैंने 15-15 गैप लिया, थोड़ा कम गैप लिया है, अब 30-30 गैप ले लेते तो एक टेबल और बड़ी बन जाती। तो इस बार मैं 30-30 का लेकर दे रहा हूँ, ये भी टेबल ठीक है। इससे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू लोगे तब कहीं जाके इसकी एक साइकिल बनेगी। भाई इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यू लोगे तो इसकी एक साइकिल बनेगी। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल और बना देंगे 30-30 गैप लेके टेबल, तो ये भी काम आएगी। देखो मैं तो दोनों से बना के बताऊँगा तुम्हें ग्राफ। मान लो आप यहाँ पे क्या नाम है 30 डिग्री लेते हो, 30 डिग्री, या पहले चलो 30 ले लो, या 0 ले लो, पहले 0 ले रहे हैं तो 0 + 30 होगा 30। साइन 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब ले लेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लो गैप, 30 रखो, 30 × 2 मैं 30 से गैप ले रहा हूँ। फिर आगे क्या करेंगे, 60 ले लेंगे, आगे 90, आगे 120, आगे बोलो 150, ठीक है 180, यहाँ तक ले लेते चलो, ठीक है। मैंने क्या करा 30 गैप ले लिया। देखो 30 × 2 60, 60 + 3 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 × 2 2 आएगा। 60 रखो, 60 × 2 120, 120 + 30 150 आएगा, ठीक है। क्या आएगा साइन 150। और वैसे निकाला कि 60 पे वैल्यू 1 आएगी, 90 पे वैल्यू -1 आएगी, हमने पहले निकाल रखी है। 120 रखो, ठीक है। मैं बताता हूँ साइन, देखो 2 साइन यहाँ रखें 120, 120 × 2 240, 240 जमा 3 क्या होगा 270, 270 डिग्री यहाँ आती है, तो इस पे क्या होगा साइन की वैल्यू -1 होगी, तो -1 × 2 -2 आएगी। 150 रखो, 150 × 2 300, 330 हो जाएगा। 330 को कैसे निकालोगे, 330 लिखेंगे 360 - 30 है ना, 360 में घटाओगे क्या होगा, चेंज होगा, नो चेंज, साइन साइन रहेगा। लेकिन ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे -1 आएगा। 180 × 2 क्या होगा 360, 360 यहाँ होगा, इसमें जोड़ेंगे 30, चेंज होगा, नो चेंज, पॉजिटिव रहेगा। साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 × 2 1 आएगा, एंड सो, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, आप समझ जाओगे आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसान था। हमने वही वैल्यू ली है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। मान लो आप यहाँ पे 1 लेते, इसकी वैल्यू 1 लेते, तो 1 × 2 2 + 30 क्या होगा 32 डिग्री हो जाएगा। 32 डिग्री पे तो वैल्यू आपको पता ही नहीं है ना, तो साइन 32 नहीं भी निकाल सकते आप, इसलिए आपने 1 नहीं लिया, हमने वो वैल्यू ली है जिसकी वजह से ये एंगल हमें पता हो, इसकी साइन की वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। तो कर दो स्टार्ट। देखो यहाँ पे रखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, फिर 90, फिर क्या है 120, फिर क्या आ गया 150, 180, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो करें स्टार्ट, इस टेबल का यूज़ करेंगे पहले। 0 to 1, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 30 डिग्री पे 2, 30 डिग्री पे 2, y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। 60 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 1, 1 के सामने वाला पॉइंट, 60 के ऊपर 1 के सामने। 90 पे -1, 90 पे -1 ये रहा, -1, ठीक है। फिर क्या होगा 120 पे -2, 120 पे -2 ये रहा, ठीक है। फिर क्या कहता है 150 पे -1, 150 पे -1 ये रहा, और 180 पे कितना 1, 180 पे 1 ये रहा, ठीक है। 180 और 1, तो इन सबको मिलाएंगे हम ऐसे, ऐसे ऐसे कर बन जाएंगे, ठीक है। इन सबको मिला देंगे ऐसे, सबको मिला देंगे ऐसे, ऐसे ऐसे आएगा, फिर उसके बाद में ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ तक हमने ले रखी है, और बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ा के देख लें 210 डिग्री लेकर देख लो, ठीक है। 2010 एक्स को ले रहा हूँ मैं, एक टेबल थोड़ा और बढ़ा रहे हैं आगे, थोड़ा और समझाने के लिए आपको। 210 को क्या करेंगे 200 गुना, कितना आएगा 420, 420 जमा 30 क्या हुआ 450, 450 डिग्री यहाँ आती है, और यहाँ साइन 90 भी आता है, तो जो साइन 90 की वैल्यू है वही साइन 450 की वैल्यू होगी। साइन 91 होता है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 × 2 2 हो जाएगा, ठीक है 2 आएगी। तो इसके ऊपर 2 मिला देंगे यहाँ पे, देखिए
210 पे 2 वैल्यू आएगी, इसको आगे बढ़ा देंगे ना, मतलब क्या आपको ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, कोई दिक्कत। अब देखो अगर आप ये लेते -15 पे 0 लेते तो पता है यहाँ पे क्या है, ये तो -30 आता था, तो -15 यहाँ होगा कि नहीं होगा, इसके बीच -15 तो होगा, तो -15 पे क्या है 0, तो 0 ले लेंगे हम। तो जब इसको और करोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे, है ना। फिर देखो 0 पे 1, 0 पे 1 आ गया, 15 डिग्री पे क्या है √3, √3 का मतलब क्या होता है 1.732, तो 1.7 मान लो, तो 15 डिग्री यहाँ आएगी, 15 डिग्री पे 1.7 का आ गया, इसके ऊपर तो आएगा, ये लो आएगा इसी लाइन के ऊपर ही। फिर आप 45 लेते, 45 यहाँ आता है, 45 क्या है √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, इसके यहीं तो आएगी, देखो तो आएगा इन्हीं कर्व पे, कर्व बनेंगे वही, चाहे आप वैल्यू कुछ ले लो, चाहे इस टेबल से बना लो चाहे इससे बना लो, बात एक ही है, ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कर्व है, साइन था तो हमें पता है ऐसा, तो ग्राफ ऐसे 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 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ। तो देखो पूरा एक साइकिल यहाँ से चला और यहाँ से चल रहा है, ये -15 से चला और कहाँ है ये 150 और 180 के बीच में क्या आएगा, बोलो इसके बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 150 और 180 के बीच में 165 डिग्री 165, तो 165 में घटाओगे माइनस का 15 तो 180 आएगा, क्या आएगा 180, 2 पाई, तो इसका जो है ना पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा 2 पाई। ठीक है, पीरियोडिक होगा ना ये, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साइकिल खत्म हो गया। तो अब इसी का अगर कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा ऐसा ग्राफ बन जाएगा और ये कैसा पीरियड बन गया। ठीक है, तो ये क्या इसका पीरियड, तो इस तरह से आपने इसको करना है, कोई दिक्कत। ठीक है, क्या गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -2, तो इसकी वैल्यू -2 और 2 के बीच में आएगी। चाहे आप यहाँ से देख लो, साइन एक्स की वैल्यू, साइन का ग्राफ, साइन का एंगल मत देखो, कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं उससे। साइन की जो वैल्यू वो -1 और 1 के बीच में होती है, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है -1 और 1 के बीच में होती नहीं होती, तो इसको कैसे करोगे -2 और 2, क्या करोगे इसको -2 और 2 कर देंगे, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे इसके बीच में होनी चाहिए वैल्यू, तो देखो ना वही तो आ रही है, -2 और 2 के बीच में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे करना है, तो ये क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 7 देखो क्या कहते हैं, ये दे रखा हमें कि sin x = cos x। ठीक है, sin x और cos x हमें ये दे रखा है, और x की वैल्यू क्या लेनी है हमें, कहता है 0 और 2 पाई के बीच में ये दोनों इक्वल कहाँ होंगे ये बताना हमने, और उसको ग्राफ से बताना है, क्या बताना हमने, ग्राफ से। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसको कैसे समझाएंगे वो हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन जो आसान तरीका वो बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, साइन एक्स का ग्राफ अलग खींच लो, कोस का ग्राफ अलग खींच लो। ठीक है, तो क्योंकि आपको साइन और कोस ग्राफ आते हैं तो मैं कर दूँ डायरेक्ट या पूरा कराऊँ, चलो पूरा करा देंगे। ठीक है, तो मैं अगला पेज लेता हूँ, उसी पे बता दूँगा आपको, पेज नंबर 53। देखो टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे ग्राफ पीछे बना देंगे। ठीक है, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ खींच रहा हूँ, तो मैंने वाई को इक्वल मान लिया इसको। ठीक है, 0 45 का गैप ले रहा हूँ, 45 π/2 फिर होगा पाई, 0 45 90 135, फिर क्या होगा 135 के बाद, बोलो भाई 135 जोड़ो पाई, π/4 तो पाई आएगा 180, फिर 225, ये 225 होता है, फिर 315, ये 315 होता है, नहीं 225 के बाद 270 आएगा, 3π/2, फिर 7π/4 और फिर 2 पाई, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, 0 पे 0,
पाई बाई 4 रखो, साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 को लेकर आते हैं 0.7, पाई बाई 2 ले लो, साइन पाई बाई 2 1, साइन 3 पाई बाई 4 ले लेंगे तो ये क्या होगा √0.7 ही आएगा। साइन पाई क्या होता है 0, साइन 5 पाई बाई 4, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में ये नेगेटिव आएगा 0.7, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा -1, इस पे -0.7 ही आएगा, और 2 पाई पे क्या होता है 0। ये टेबल मैंने फटाफट बना दी, ये आप कर चुके हो बेटा। ये कोस एक्स की टेबल बना देंगे, वाई इक्वल टू कोस एक्स ले देंगे, ठीक है। 0 1 सॉरी 1 नहीं, ये ले लेंगे वैल्यू सेम, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में लेनी वैल्यू देखो यहाँ बता भी रखा है, तो मैंने 0 2 पाई के बीच में लिया, फिर पाई, फिर 5 पाई बाई 4 ले लेंगे, जो वैल्यू ऊपर ली वो की वो वैल्यू यहाँ ले लेंगे, ठीक है। देखो 0 पे 0 पाई बाई 4 सॉरी 0 पे 1 आएगा, ये कोस है, ये कोस 0 क्या होता है 1, कोस पाई बाई 4 क्या होता है 0.7 ही आएगा, कोस पाई बाई 2 0, कोस 3 पाई बाई 4, कोस 3 पाई बाई 4 क्या होता है 0.7, कोस पाई क्या होता है -1, कोस 5 पाई बाई 4 क्या होता है, क्या होगा कोस 5 पाई बाई 4, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव आएगा, तो 0.7 ही आएगा माइनस का, कोस 3 पाई बाई 2 0, कोस 7 पाई बाई 4 क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होगा तो 0.7 पॉजिटिव आएगा, कोस 2 पाई 1, ठीक है। ये मैंने कोस की वैल्यूज निकाल दी। अब ग्राफ बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, पिछले पेज पे जो था, ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 2, ये क्या है पाई, 3 पाई बाई 4, ये पाई, फिर क्या होगा इसके बाद में, पाई के बाद क्या है 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, फिर क्या है 7 पाई बाई 4, ये क्या है 2 पाई, ठीक है। सब एंगल रेडियन में चल रहे हैं। अच्छा वाई की वैल्यू क्या है मैक्सिमम, एक है, देखो दोनों में एक और -1 है, तो थोड़ा बड़ा ले लेंगे, ये मान लो 1 है तो ये क्या होगा -1 ले लो, तो ये क्या होगा 0.5 आएगा, ये क्या होगा -0.5, तो 0.7 ही आ जाएगा, नहीं आएगा थोड़ा सा इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा -0.7 आ जाएगा। तो करें स्टार्ट, टेबल पर जाओ, देखो वाई को क्या 0 to 0 पे 0, तो दोनों 0 तो यहाँ होंगे, पाई बाई 4 पे कितना है 0.7, तो पाई बाई 4 पे 0.7 ये था, पाई बाई 2 पे क्या है 1, पाई बाई 2 पे 1 ये रह लो, ठीक है। 3 पाई बाई 4 पे 0.7, 3 पाई बाई 4 पे 0.7 ये रहा, ठीक है। पाई पे कितना है 0, तो पाई पे 0 ये रहा, 5 पाई बाई 4 पे क्या है -0.7, 5 पाई 4 -0.7 ये रहा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पे -1, 3 पाई बाई 2 पे -1 ये रहा, ठीक है। और 7 पाई बाई 4 पे -0.7 ये रहा, और 2 पाई पे क्या होगा 0 ले लो, ठीक है। क्यों करके ना आपने सारा ग्राफ ऐसे खींचना है, तो डार्क खींच लेता हूँ, डार्क ले लो, साइन ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही तो एक साइकिल बन गई इसकी, क्योंकि ऐसा क्या था ये पीरियड है, तो ये का ये अगर हम ग्राफ उठा के कट कॉपी पेस्ट कर देंगे ना ऐसे, तो पूरा ग्राफ बन जाए, तो ये इसका पीरियड बन गया, ये किसका साइन एक्स का ग्राफ है। ये लाइन कौन सी है, ये x = 2 पाई है, ये कौन सी लाइन है x = 0, तो 0 और 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ है, ये लिख देंगे y = साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कोस की खींचेंगे, कोस की टेबल देखो 0 पे 1 ये रहा, x = 0, y = 1 ये रहा, आगे देखो पाई बाई 4 पे 0.7, पाई बाई 4 पे 0.7 तो यही है, आगे पाई बाई 2 पे 0, पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई बाई 4 पे कितना 0.7, 3 पाई बाई 4 पे 0.7 ये रहा, पाई पे माइनस नहीं, हाँ पाई पे कितना है -1, पाई पे -1 ये रहा, ठीक है। 5 पाई बाई 4 पे 0.7 ये रहा,
3π/2 पे 0 ये रहा। 7π/4 7π/4 पे कितने 0.7, ठीक है। 7π/4 पे 0.7 ये रहा है इसके ऊपर इसके सामने। और 2π पे 1 2π पे कितना 1 ये रहा, ठीक है। इन सब को मिलाओ तो ऐसे ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने इधर कर दे ब्लॉक। ये क्या है, y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स की करो थी, ये क्या थी कोस एक्स की करो थी, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, देखो क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि ये दोनों जो कर्व है, ये दोनों कर्व कोस एक्स की और साइन एक्स की जो कर्व है वो कहाँ मिल रही है, एक तो इस पॉइंट पे मिल रही है, एक इस पॉइंट पे मिल रही है, यानी इन दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है 0.7 मतलब 1/√2, एक है 1/√2 है। किसके ऊपर है, π/4 के ऊपर। देखो π/4 के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है 0.7 मतलब 1/√2। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ये क्या एंगल है π/4 है, इस पे वैल्यू क्या है 0.7 दोनों की, तो ये वैल्यू कितनी है π/4 पे माइनस है 1/√2। ये जो एंगल नहीं है, ये जो वैल्यू कितनी है माइनस का 1/√2। ये डिस्टेंस यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है 1/√2, ये क्या है माइनस 1/√2। इट मीन्स आपने क्या देखा, आपने इसको जब सोल्व करोगे इस इक्वेशन को तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा बोलो। एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है π/4 और π/4 5π/4, एक्स की वैल्यू है हो गया π/4 और क्या है एक्स की वैल्यू 5π/4, यानी आप इसको ये लिख दो ना, इकट्ठे लिख दो π/4 हो सकती है एक्स की वैल्यू और 5π/4 के ऊपर वाई की वैल्यू क्या सेम है। वाई देखो मैंने इस कर्व को जब खींचा था, इसका जब प्लॉट किया मैंने ग्राफ, तो इसको मैंने वाई के इक्वल माना था, यहाँ पे मैंने वाई के इक्वल माना हुआ। जब लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल होंगे नहीं होंगे, तो साइन एक्स और कोस एक्स इक्वल कब होंगे, जब ये वाई और वाई की वैल्यू सेम आएगी, तो है ना। तो देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे ये वाई की वैल्यू इस कर्व में और इस कर्व में वाई की वैल्यू देखो सेम आ रही नहीं आ रही, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 1/√2। इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4 और एक ये देखो यहाँ पे दोनों कट रही है ना, तो काटे तो ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू π/4 और 5π/4 दोनों क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। π/4 रख दो तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आएगी, 5π/4 रख दो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, मतलब आपको। तो यानी ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पर ये कर्व आपस में मिल रही हैं, काट रही हैं, कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, इन दोनों पॉइंट्स पे कर्व की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी π/4 और 5/4। पूछ ले कि वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आप क्या कहोगे 1/√2 आएगा और एक आएगा माइनस का 1/√2, दो वैल्यू आएंगे वाई की, ठीक है। तो इसमें कहीं वाई था नहीं, तो इसमें कहीं वाई नहीं था, साइन एक्स और कोस एक्स इक्वल रखे हैं बस, तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी π/4 और 5π/4 साफ से निकलेगा, ठीक है। ये बताने के लिए आपने मैं थोड़ा एवेलुएट करता हूँ, आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, ये ग्राफ से बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकला वो नहीं पता हमें। तो उसके लिए मैं क्या बताता हूँ, देखो आपने मान लो कोई आपसे ये कह दे कि ये कोई दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइन है, और आपने किया होगा 10th क्लास में, क्या होगा आपसे कहा होगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली, ग्राफ का यूज़ करके इसको सॉल्व करो। याद आए कुछ, याद आया कि आपने पढ़ा हुआ है, बोलो आया होगा याद। जब इसको सॉल्व करना था तो आपने क्या करा था, इसका वो बनाई थी, हमने लाइन खींची थी, स्ट्रेट लाइन आई थी, ग्राफ खींचा था, इसे ग्राफ खींचा था, और हम कहते हैं जब दोनों लाइनें काटेंगे तो क्या होगा, द लाइन हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि वो वास्तव में काटेंगे, याद है, जब काटेंगे तो एक सॉल्यूशन होता है, जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है नो सॉल्यूशन, याद है, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरेक्ट करेंगे नहीं तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। तो जब लाइनें एक पॉइंट पर काटती हैं तो क्या होता है सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पर काटेंगे वो यहाँ पर आ गया,
मान लो ये पॉइंट 4 और 5 पे काटती हैं, इट मीन्स इनको जब सोल्व करोगे ना आप, तो x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। पक्की बात है। इसी तरह से ये देखो, ये करो है, 2 करो थी, दोनों इक्वल रखी है, तो हमने क्या करा, इससे ग्राफ खींच लिया, इससे ग्राफ खींच लिया। दोनों ग्राफ क्या देखा हमने कि इस साइन एक्स का और कोस एक्स का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर काट रहे हैं, तो नहीं ये यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू है वो क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन होंगे। एक्स की वैल्यू π/4 और एक्स की वैल्यू 5π/4 पे दोनों काटेंगे। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू π/4 और 5π/4। ठीक है, हमने ग्राफ का यूज़ करके बताया आपको। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये इसका मेन फंड है, समझ गए ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कितनी ईजी है यार। मैं कहता हूँ सबसे आसान टॉपिक है ये। ग्राफ वाला काम तब तो आ गया होगा, शुरू में दिक्कत आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या कहता है अगले, उसमें ये 2 कर्व दे रखे हैं, इसका ग्राफ बताना, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, और किसके बीच में लेना है, एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। तो 0 और पाई के बीच में इन दोनों कर्व के ग्राफ बना। ठीक है, तो बना देंगे हम। क्या ग्राफ बनाने में कोई एक्सपर्ट है, बगैर टेबल के बना देंगे, लेकिन आप पहले टेबल बना लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, टेबल बना लेना। ये एक्स, और यहाँ पे मैं 2 चीज़ ले लेता हूँ, तो y बराबर साइन एक्स, एक ही टेबल में दोनों काम कर देंगे। ठीक है, एक्स लो क्या लेंगे 0। अच्छा 0 और पाई के बीच में कम से कम 5-7 वैल्यू तो लेंगे, तो 45 को क्या ले लो मैं, π/4, फिर क्या बताओ π/2, फिर कितना होगा 3π/4, फिर कितना होगा बताओ पाई। ठीक है, जब x 0 लोगे तो पहले साइन एक्स का बारी आ रही है, जब x के लिए 0 होगी तो साइन 0 क्या होता है 0, तो y के लिए 0 हो जाएगी। x के लिए π/4 होगी तो साइन क्या होगा, साइन π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.7 आएगा। π/2 लो यहाँ पे, साइन π/2 क्या होता है 1, साइन 3π/4 निकालोगे यहाँ पे क्या आएगा 0.7, पाई रखो, साइन पाई क्या होगा 0। ठीक है, ये तो होगा साइन एक्स की वैल्यू। कोस की वैल्यू निकालो, रखेंगे 0, कोस 0 क्या होता है 1 इंटू 2 आएगा। अब रखेंगे कोस की वैल्यू कितनी, बोलो, कोस की वैल्यू रखेंगे π/4, तो क्या होगा ये कोस π/4 क्या होगा 1/√2, 1/√2 मतलब 0.7 इंटू 2 1.4 आएगा। π/2 रखो, साइन यहाँ पे π/2 रखो, कोस π/2 क्या होता है 0 इंटू 2 क्या होगा 0, 3π/4 रखो यहाँ पे, कोस 3π/4 क्या होगा -1/√2 यानी -0.7 इंटू 2 -1.4, पाई रखो यहाँ पे, कोस पाई क्या होता है -1 इंटू 2, ये है। ठीक है, अब क्या करना है, इनका ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स डैश ये वाई डैश, 0 ये 1 ये 2, ठीक है ये 3। मैंने थोड़ा सा छोटा ग्राफ ले लिया क्योंकि जगह कमी है, आप थोड़ा बड़े बड़े बना लेने, -1 -2 बड़े बड़े ले लेना। 0 ये क्या है π/4, फिर क्या है ये π/2, 3π/4, ये क्या पाई, 0 और पाई के बीच में, तो अपन यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे इसको, जो भी ग्राफ बनेगा इसके बीच में बनेंगे। तो क्या देखो यहाँ पे 0 पे 2, पहले इसके बना रहा हूँ मैं, एक्स के लिए 0 साइन का बना रहा हूँ, 0 पे 0 ये रहा पॉइंट, π/4 पे 0.7, π/4 पे 0.7, ये यहाँ मान लो मैं 0.7 लगभग यहाँ आएगी। फिर क्या कहता है π/2 पे 1, π/2 पे 1 पे पहुँच गया, 1 ये रहा। ठीक है भाई, 0.7 यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे तो 1.7 आएगा, गलत कर देना, 0.7 यहाँ आएगा, 0.5 से थोड़ा ऊपर यहाँ आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट गलत लगा देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, फिर क्या कहता है आगे 3π/4 पे -0.4, 0.7 यहाँ आएगा, पाई पे 0,
तो इसका ग्राफ से ऐसे बनेगा साइन एक्स का, पाई बाई टू पे बड़ा चल जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ आएगा। अच्छा और ले लो, इसके बीच में हमने पाई के बीच में 0.7 हो गया, पाई के साथ फिर क्या है 1, इसके बीच में है ना 3π/4, और इसके बीच में देखो एक चीज़ और भी आएगी वैल्यू, देखो π/2 कितना हो गया 1 हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, और 3π/4 पे साइन कितना होता है, साइन 3π/4 मतलब 135 डिग्री, तो ये क्या होगा माइनस का आएगा ना, ठीक है। पाई पे क्या होगा, साइन पाई का होता है 0, तो इसकी जो मैक्सिमम वो 3π/2 पे क्या होता है -1 होता है, 3π/2 तो इसके बाद में आएगा ना, ये बेटा ये आगे करते हैं थोड़ा सा है ना, बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, तो इसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। टेबल तो हमें यही यूज़ कर लेंगे और इसका ग्राफ अच्छे से बनाएंगे दोबारा से, ठीक है। ये पेज नंबर मिलेगा आपको 54, तो अच्छा देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और फिर वाई डैश, थोड़ी वाई वैल्यू बड़े बड़े लेते हैं, ये 1 ले ली मैंने और ये 2, ठीक है। ये क्या होगा -1 और ये क्या होगा -2, और यहाँ ले लेते हैं π/4, फिर कितना यहाँ पे 0 π/4 फिर π/2, फिर क्या होगा 3π/4 फिर कितना है पाई, ठीक है। ये मैंने x = पाई ले लिया, तो इसके बीच में मैंने इसको ग्राफ को दोनों को बांध दिया, 0 पर 0 वैल्यू से साइन के देखो टेबल तो हमारे सामने ही, इसे फोकस करो पहले। π/4 पे कितने 0.7, π/4 पे 0.7 का आएगा लगभग यहाँ आएगी, हाफ से थोड़ा ऊपर, और यहाँ क्या -0.7 क्या होगी, हाफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा शुरू, π/4 पे कितना है 0.7, ये रहा, 1 पे 0 ना सॉरी, π/2 पे कितना है 1, π/2 पे 1 वैल्यू आएगी, ये बना दी। फिर क्या था 3π/4 पे 0.7 -0.7 ये रहा, ठीक है। और पाई पे क्या होगा 0, पाई पे 0 है ना, पाई पे वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ गलती कर दी हमने, 3π/4 पे क्या 0.7 वैल्यू है, तो 0.7 तो ऊपर आएगा ना 0.7, ये आएगा, तो ये वाला पॉइंट तो आएगा नहीं, ये मैंने फालतू ले रखा है इसको छोड़ दो, ठीक है। और पाई पे क्या है 0, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, आपने इन सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो पूरा एक साइकिल बन गया। देखो ना इसका जो ग्राफ है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है, वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, तो किसके बीच में, बिटवीन 0 और पाई के बीच में। आगे पाई और 2π अगर और होता है तो ये ग्राफ नीचे जाके ऐसा हो जाता है, यानी एक साइकिल पूरी होती है 2π तक, क्योंकि ये इसका पीरियड बन जाता है, अब ये हाफ पीरियड है इसका, ठीक है। तो ये बन गया y = साइन एक्स का ग्राफ, कोई दिक्कत। अब जो नेक्स्ट, अब इसका खींचेंगे 2 cos, यहाँ क्या लिखो यहाँ पे 2 cos करना है, y = 2 cos x, ये 2 cos x का था, ठीक है। तो x के लिए 0, y के लिए 2, तो x के लिए 0 और y के लिए 2, ये π/4 कितने 1.4, तो π/4 कितना 1.4 का आएगा, 1.2 तो इसके बीच में, 1.5 इसके बीच में आएगा, थोड़ा इसके नीचे ले लेंगे, ये मान लो 1.4 है, तो π/2 पे कितना 1.4, ये रहा 1.4, ठीक है। π/2 के ऊपर ये ले लो पॉइंट, ये ले लो, आगे तो 1 पे 0 ना सॉरी, π/2 पे क्या है 0, π/2 पे 0 ये रहा, ठीक है। π/4 पे बेटा, ये π/4 पे 1.4 यहाँ था, देखो फिर से देखो 0 पे 2, 0 पे 2 ये रहा, π/4 पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट बेकार है, ये अपने काम का नहीं है। π/2 पे कितना है 0, π/2 पे 0 यही होगा, एक्स एक्सिस, वाई के लिए 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, तो यहाँ आएगा। 3π/4 पे -1.4, 3π/4 पे -1.4 यहाँ आएगा, तो इसके ऊपर नीचे जाओ यहाँ तक, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट भी नहीं है, ये नोट, ये भी नोट,
इसको तुम मैंने हटा देना, ठीक है। मैं इस पर फ्लूट लगा के तुम्हें पोस्ट कर दूँगा, ये गलत है, ठीक है, फ्लूट लगा के कर देंगे। 3π/4 पे कितना है, माइनस का 1.4। पाई पे कितना है, पाई पे देखो, पाई पे वैल्यू क्या है, -2, तो पाई पर -2 कहाँ है, नीचे देखो, ठीक है। तो अपन ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ था, ऐसे चला, फिर क्या होगा, π/2 पे आ गया, फिर क्या होगा, इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर -2 से फिर ऐसे चला जाएगा, ये बनेगा ऐसे। तो ये कैसे ग्राफ है, y = 2 cos x का ग्राफ है ये y = ठीक है। ये अपना क्वेश्चन, दोनों ग्राफ बनाने, दोनों ग्राफ हमने खींच दी, 0 और पाई के बीच में खींचना था, 0 और पाई के बीच में कर दिया। तो ये वाला एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। लास्ट ऐसे क्या है, y = cos x दे रखा है और y = क्या है, cos 2x रखा है, दो दे रखे हैं। क्या कहता है, कहता है कि x के लिए ये दे रखे हैं 0 से लेकर 2π के बीच में, ठीक है। तो कहता है सेम एक्सेस पे, एक एक्सेस पे ये ग्राफ खींचने हैं, तो इसकी भी हम टेबल खींच देंगे सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ग्राफ वाला जो है ना एक्सरसाइज कर लेना आराम से, कोई डाउट हो तो बेटा मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर से बता दूँगा, ग्राफ वाला कोई बड़ी बात नहीं है। 0, अच्छा इसके दो बना सकते, दो, ठीक है। ये तो मैं बना रहा हूँ cos x वाला, cos x, y = cos x, और ये y = क्या है, cos 2x, ठीक है। ये मैं ठीक कर दूँगा, ये cos x है बेटा, करो स्टार्ट। 0 पे ये रखें, cos 0 क्या होता है, 1, अच्छा π/2 ले लो, cos π/2 0, पाई ले लें, cos π -1, फिर क्या लें 3π/2, 90 का गैप ले रहे हैं इस बार। cos 90 क्या होता है, 0, cos 3π/2 क्या होता है, 0। फिर क्या होगा यहाँ पे, 0, 90, 180, 270, 360, 2π ले लो बस, cos 2π का होता है 1, ठीक है, बहुत है। अब वो करेंगे इसका ग्राफ किसी cos 2x का, रखें 0, cos 0 1, यहाँ जाओ, cos π/2 उस 2 कर देगा, cos π आएगा, cos π मतलब -1। अब रखो यहाँ पाई, cos 2π 1, तो 1 आ जाएगा। यहाँ रखो अगला 3π/2 रखेंगे, 2 से 2 कर देगा, 3π बचेगा, cos 3π -1, और इसमें रखें 2π, cos 2π × 2, cos 4π क्या होगा 1, क्यों, देखो 2π यहाँ आता है, 4π यहाँ आता है, तो इस लाइन पर जो जो एंगल आते हैं उन सब पे वैल्यू सेम रहेगी। इस पे एंगल 0 भी तो आता है, तो cos 0 1, तो cos 2π भी 1, cos 4π भी 1, तो cos 4π वैल्यू 1 है, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। करो स्टार्ट। ये मान लो π/2 है, ये क्या यहाँ पे पाई है, ये क्या हुआ 3π/2 और ये 2π, बस यहाँ तक हमने बांध लिया इसको। तो x की वैल्यू 2π, इसके बीच में लेना 0 और 2π के बीच में ग्राफ बनाना है। पहले से खींचो ग्राफ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा, π/2 पे 0, ये रहा, पाई पे -1, पाई पे -1 नीचे तो जाएगा पॉइंट, ये रहा पाई और -1, 3π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, 2π ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है। तो इन सब को मिला करके मैं ऐसे, आगे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, ये ऐसा आएगा, और तुम्हें पता ही इसका क्या होगा। तो ये कैसे ग्राफ है, ये बोलो, y = cos x का ग्राफ है, ठीक है। cos 2x खींचो, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यही पॉइंट है सेम। फिर π/2 पे -1, π/2 क्या है, -1, ये रहा -1, फिर क्या पाई पे 1, पाई पे 1 ये रहा, फिर क्या कहता है 3π/2 पे -1, 3π/2 पे -1 ये रहा, ठीक है, 3π/2 -1, 2π पे 1, 2π पे 1 ये रहा। तो इनको मिला देंगे यहाँ से स्टार्ट करके ना
स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर इसमें मिलाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो कर्व है, ये वाले जो कर्व है, ये क्या है, y इक्वल टू cos 2x के। तो दोनों की वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में है। इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, y की वैल्यू तो। लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, कोस में तो देखो ये छोटे छोटे लूप थी ये, और कोस में क्या ये लूप थोड़ी सकड़ी हो गई, है ना, यही फ़र्क है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो किसका है, cos 2x का। और ये क्या है, देखो कोस में तो ये एक बार ही ऐसे हुआ, देखो एक बार ही ऐसे टर्न किया तो एक लूप बनी कोस में। तो cos 2x में देखो आधी ये बन गई, एक ईयर आधी है, यानी 2 लूप बन गए ना टोटल मिला के। तो cos 2x में 2 लूप बन गए, cos 3x होता तो कितनी देर में 3 लूप बन जाती है इसकी, ठीक है। cos 10x होता तो यहाँ से यहाँ तक में 10 लूप बनती है ऐसे। लेकिन वैल्यू कहाँ से जाती है, -1 और 1 के बीच में आती है, y के बीच, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, 9th क्वेश्चन का, पता लगा आपको। तो मेरे ख्याल से अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फिनिश हो गया। मैंने आपको ग्राफ वाला पोर्शन करवा दिया। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है ना, ग्राफ में अगर कोई डाउट है, बेटा बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, आपने मुझसे डाउट्स पूछने, ठीक है। ये समझ लो आपका एक पार्ट ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। आपका एक जो पार्ट है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है, मेरे हिसाब से ये पार्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। अगर इस भी किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है, ठीक है, कोई टॉपिक को लेके, या मान लो किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल मुझे पर्सनल नंबर पे आप मुझे बताओ कि सर ये हमें प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में ये दिक्कत हमें, तो बेटा हम उसको आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3.5 तक आप अच्छे से करो, एक हिस्सा इसे ख़त्म। अब जो आगे जो स्टार्ट होगा ना वो बड़ा आसान है, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखाऊंगा, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सर है, ठीक है। तो ये काम आपने यहाँ तक फिनिश करना है, आज इतना करना है।